प्रभु यीशु मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, लैंड डेज के इस विशेष मनन में आपका इस होप इन फेथ सेवा में आपका मैं स्वागत करता हूँ। एज यू नो, वी आर मेडिटेटिंग ऑन द लैंड डेज एंड व्हाट इज फास्टिंग एंड प्रेयर। In the Bible, the Old Testament and the New Testament mentions prayer and fasting. Jesus and the disciple prayed and fasted. And in Bible, so many of the Bible verses that talks about fasting and prayer. Friends, in Luke 2nd chapter, the Bible says there was a woman, she was widow. She was 84 years in age. She never left temple but worshipped day and night with fasting and prayer. आज इस लैंड डेज विशेष मनन में पवित्र आत्मा ने मुझे बहनों के लिए ये विशेष संदेश दिया है। आप भाइयों, ये मत सोचना कि ये केवल बहनों के लिए है। ये संदेश हर एक के लिए, चाहे वो भाई है, चाहे बहन है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है। बहनों और भाइयों, आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, आप कितनी भी उम्र के हैं, पवित्र आत्मा में उपवास की प्रार्थना आपको एक बाइबल की सामर्थ प्रार्थना करने वाला या प्रार्थना करने वाली बना सकता है। जैसे कि हम लूका 2 अध्याय उसका 36 और 37 वचन पढ़ते हैं। That portion has been taken from the Gospel of Luke, chapter 2, verses 36 and 37. इसको जब पढ़ते हैं तो हमारे सामने जो मैंने पहले बताया आपको इंग्लिश में, ठीक वही बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ ताकि हमारे दूसरे बहन भाई भी समझ सकें। यहाँ लिखा है लूका 2:36, और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम मतुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रही थी। 37वां वर्ष वह 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपवास क्या करती थी। Fasting and prayer is a very important for our family's spiritual life and spiritual growth, and it is also very important for the church family that follows daily family prayer with prayer and sometime in fasting. Jesus lives there. प्रिय भाई बहनों, प्रेरितों के समय में कलीसिया 4 आध्यात्मिक नियमों के साथ साथ फास्टिंग और प्रेयर में ज़्यादा समय बिताती थी, और जिसके कारण पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में उन्नति हो रही थी। बाइबल बताती प्रेरितों काम में कि किस प्रकार से दूसरे अध्याय में लिखा है कि किस प्रकार से चेलों ने, जो 120 लोग थे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना, और प्रभु ने कहा था जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हें नहीं मिल जाए यरूशलेम को मत छोड़ना। और उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह की इस बात को माना और किस प्रकार से 120 लोगों ने प्रार्थना की, और दूसरे अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा उन पर आया। ऑल दे वर बैप्टाइज्ड बाय द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, और वो किस प्रकार से आत्मा से भर गए। और उस चैप्टर में पढ़ेंगे जब पतरस ने खड़ा होकर के जब परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू किया तो वो अकेला नहीं हुआ, लिखा उसके साथ सब खड़े हो गए। When someone stand in prayer, we have to stand with them. प्रिय भाई बहनों, लिखा है कि 3000 लोग उस समय प्रभु के पास आए, और उसके बाद आप पढ़ते हैं 5000 लोग आए। आज कलीसिया में फास्टिंग प्रेयर नहीं है। मैं इन दिनों देखता हूँ, मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे कलीसिया में फास्टिंग प्रेयर की ये इस लैंड डेज की मीटिंग चल रही है, हमें संदेश देना भैया, आप हमारी सहायता करो। तो मैं उनको लिख के भेजता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग सीजनल बन चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, केवल लैंड डेज में आप जागते हैं? बाइबल कहती है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, आत्मिक रूप से जी उठ।
तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, मसीह का प्रकाश तुझ पर आएगा। इफिसियों कहता है रिडीम द टाइम, द डेज आर एवर इविल। समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। केवल लैंड डेज में ही प्रार्थना करने से या लैंड डेज में घर घर में प्रार्थना करने से, वचन देने से कोई कुछ नहीं होगा। अनलेस और अनटिल वी हैव टू कम टुगेदर इन प्रेयर। आपको ग्रुप बनाना है, और जब ऐसा करेंगे आपके कलीसिया में से लोग जाएंगे नहीं परंतु आएंगे। परंतु इस वर्तमान समय में आज कलीसियों में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का बता रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड का बताना चाहता हूं। विदेशों में तो चर्चेस बिल्डिंग को मंदिरों में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों? लोग चर्च नहीं चाहते। प्रिय भाइयों बहनों, सावधान है, हम इन अंतिम दिनों में रह रहे हैं। अगर हमारे जीवन में फास्टिंग और प्रेयर नहीं है तो हमारे जीवन बिल्कुल निराश हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल में हमने सीखा है फास्टिंग एंड प्रेयर बोथ आर कनेक्टेड विद टू ईच अदर। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा हमारी मार्ग प्रदर्शन करता है, हमारी अगुवाई करता है। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाई बहनों, जबकि वो इतनी ओल्ड लेडी 84 इयर्स ओल्ड, बाइबल बताती है वो प्रार्थना और उपवास करती थी। प्रिय भाई बहनों, अगर आपसे उपवास नहीं रखा जाता 40 दिन का, 10 दिन का, कम से कम आप केवल अपना सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो छोड़ सकते हैं ना। आप पहले भी मैंने बताया मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट छोड़िए। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर कमज़ोर हैं, बाइबल नहीं कहती कि आप फास्टिंग, लेकिन आप कहते नहीं मैं करना चाहता हूँ, तो आप इतना ही कीजिए। जब आपको लगे मेरी तबीयत खराब हो रही है, हल्की महसूस हो रही है, प्रभु यीशु से कहिए प्रभु यीशु आज मैं इतना ही फास्टिंग करूँगा या करूँगी, मुझे क्षमा कर। अपना हल्का फुल्का खाइए और प्रभु के साथ संगति बिताइए, और ये भी एकांत में। मुझे पूरा विश्वास है आज इस बहन के द्वारा, इस स्त्री के द्वारा जो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, फास्टिंग और प्रेयर किया करती थी, आज हमें अपने देश के लिए और अपने मसीह कौम के लिए प्रार्थना करनी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। यीशु हमारी सहायता मदद कीजिए इन दिनों में। केवल हम सीजनल ना बने, हम मौसमी ना बने प्रभु, हम प्रतिदिन अपने परिवार के साथ, प्रभु जैसे प्रेरित 10 अध्याय में लिखा कुरनेलियुस का परिवार था, हमारा परिवार ऐसा प्रार्थना करने वाला बन जाए। हम अपने परिवारों को, अपनी कलीसिया को, पास्टर्स को, सब लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं ये लैंड डेज, ये हमारा उपवास का साल आत्मिक बेदारी का हो